Hello everyone, welcome to Gotham Education, Class 10th Science, Chapter 2nd. Today our topic is bleaching powder. है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेकेंड चैप्टर का। हमेशा एग्ज़ाम में ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता ही है। या तो इसके यूज़ पूछे जाते हैं या फॉर्मूला या इसके बनाने की मेथड। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड ब्राइन। है ना, कल हम पढ़ चुके थे जब हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है NaCl का, तो उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया जाता है तो एक जो हमारा सॉल्यूशन बनता है उसको ब्राइन नाम दिया जाता है। इसी से हमारे क्लोरीन बनने की प्रोसेस बताई गई थी। कल हमने जो इक्वेशन देखी थी उसमें आपको शो किया गया था दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसी क्लोरीन गैस से ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक्ड लाइम CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लैक्ड लाइम का मतलब होता है सूखा हुआ चूना, तो सूखे हुए चूने का फॉर्मूला यहाँ दिया गया है। इससे जब हम क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं तो हमको जो नया सब्सटेंस मिलता है उसको ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो द एक्चुअल कंपोजिशन इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। है ना, इसका जो एक्चुअल कंपोजिशन होगा वो थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ रिएक्शन दी गई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब Cl2 क्लोरीन को हमने ऐड किया तो हमें एक नया सब्सटेंस मिला जिसको हमने CaOCl2 फॉर्मूले के रूप में प्रेजेंट किया है और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हुए हैं। इसका अगर हम नाम देखें तो हमने कॉमनली इसको ब्लीचिंग पाउडर नाम दिया है। इसका अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका नेम देखा जाता है तो वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। है ना, ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो गया, Ca का कैल्शियम होता है और क्लोरीन का पता है हमें क्लोराइड, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो पूरा नाम हो जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये आपकी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। इसका यूज़ आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कॉमन नेम पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, और एक और पीछे एक टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इससे एक क्वेश्चन आपसे 10th बोर्ड में पूछा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड क्या है इसके? ब्लीचिंग पाउडर वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। ब्लीचिंग पाउडर का यूज लॉन्ड्री में क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए किया जाता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स, वाटर को जम्स से फ्री करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। यहाँ हमारा क्लोरीन का यूज़ भी बच गया था। क्लोरीन के क्या क्या यूज़ होते हैं? यूज़ इन वाटर ट्रीटमेंट, वाटर को ट्रीट करने के लिए क्लोरीन यूज़ किया जाता है। स्विमिंग पूल्स में इसका यूज़ किया जाता है। PVC डिसइंफेक्टेंट, CFCs और पेस्टिसाइड्स, इसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लोरीन का वैसे बहुत कम पूछा जाता है, बट कभी पूछ ले तो आप इसके दो यूज़ याद रखें। ब्लीचिंग पाउडर के हमारे यूज़ हो गए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नाम हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। है ना, आपको नाम याद रखना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है। NaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। द बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज। यहाँ पर है ना, जितने भी किचन में हमारी बेकिंग रिलेटेड जितनी भी डिशेस बनती है उसमें बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे बेकरी आइटम जितने भी बनते हैं उन सभी में बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ यही बताया गया, द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता NaCO3 होता है, और इसका अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नाम देखें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम होता है। और कॉमनली इसको हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। किचन की स्पेशल डिशेस बनाने में बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। ना कैसे बनाया जाता है इसको? सोडियम क्लोराइड में वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इनको मिक्स जब किया जाता है, इनकी केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड Na4Cl, और उसी के साथ एक नया सब्सटेंस बनता है NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा हमें इस रिएक्शन से मिलेगा।
आगे दिया गया द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। अब जब कुकिंग के दौरान इसको हीट किया जाता है तो इससे जो सब्सटेंस बनता है उसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, है ना। क्या होगा, 2NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया गया तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस मिला Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट अलग हो गया, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज होगी। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे, व्हाट हैपन व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीटेड। ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो क्या होगा। तो आपको ये रिएक्शन इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो हमको सोडियम कार्बोनेट एक नया सब्सटेंस मिलता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैड गॉट वेरियस यूजेज इन हाउस होल्ड, है ना। घर के से रिलेटेड कामों में, इसमें बहुत सारे कामों में इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ क्या हो जाएगा बेकिंग सोडा का, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। एंटासिड में भी इसका यूज़ किया जाता है जब हमारे स्टमक में HCl एसिड बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तब उस में जो हमारे स्टमक में पेन होता है उसको रिलीफ करने के लिए भी इस एंटासिड का यूज़ किया जाता है। और इस एंटासिड में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा मिला होता है। तो बेकिंग सोडा को एसिड कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। आग बुझाने के लिए जो आपकी एक्सटिंग्विशर्स यूज़ होते हैं उसके अंदर भी बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो नेम हो जाता है, केमिकल नेम, वो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 10H2O। हमारा जो सोडियम कार्बोनेट बना था उसमें जब हम 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। डिटर्जेंट हम नॉर्मली उसका नाम यूज़ करते हैं। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट कब मिलता है हमको, जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा, इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक साल्ट। अब इसका जब रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है तो हमको वॉशिंग सोडा मिलता है और एक तरीके का बेसिक सॉल्ट है ना। इसका नेचर कैसा है, बेसिक है, इसीलिए इसको बेसिक सॉल्ट यहाँ पर कहा गया है। रिएक्शन क्या हो जाएगी, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और इसके अंदर 10H2 मॉलिक्यूल हमने मिला दिए तो हमको मिला Na2CO3 × 10H2O। और ये जो फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला हो जाएगा, वॉशिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O। तो यहाँ आप कंफ्यूज ना हो, आपके दो फॉर्मूले एक जैसे हैं बट दोनों ही अगर हम देखें नेचर वाइज तो अलग अलग है। एक बेकिंग सोडा है जो हमारे किचन में यूज़ किया जा रहा है और एक वॉशिंग सोडा है जिसका यूज़ हम किसी भी चीज़ को वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर एक का फॉर्मूला हो जाता है Na2CO3 × 10H2O। जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड है वो वॉशिंग सोडा है, आपको याद रखना है। वाटर मॉलिक्यूल जिसमें ऐड होंगे वो वॉशिंग सोडा होगा और जहाँ पर हाइड्रोजन ऐड है वो बेकिंग सोडा होगा, NaSCO3, है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन है और वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है। तो इस दोनों चीज़ों से आपको याद रखना है कि बेकिंग सोडा कौन सा है, वॉशिंग सोडा कौन सा है। वॉशिंग सोडा के यूज़ क्या क्या हो जाएंगे, नाम से ही क्लियर है। वॉशिंग मतलब हमारे क्लीनिंग प्रॉपर्टी जितनी भी होती है किसी चीज़ को क्लीन करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट दिया गया है सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ग्लास बनाने के लिए, सोप वगैरह की इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स एक केमिकल का नाम है, इसको बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, है ना। यहाँ पर इसके जो नाम का नेचर है वो दिखाया गया है कि डोमेस्टिक पर्पज़ में क्लीनिंग एजेंट के रूप में किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए वॉशिंग सोडा का क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर हार्ड भी होता है, सॉफ्ट भी होता है, तो अगर वाटर ज़्यादा ही हार्ड है तो उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। तो ये इसके वॉशिंग सोडा के यूज़ हैं। आपको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपकी जो हमने ब्लीचिंग पाउडर रीड किया, बेकिंग सोडा रीड किया, वॉशिंग सोडा रीड किया, तो इसके फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको, केमिकल नेम याद होने चाहिए, कॉमन नेम भी याद होने चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके यूज़ याद होने चाहिए क्योंकि यूज़ हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी आपके एग्जाम में बनने के फुल चांसेस होते हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लॉस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, जिप्सम को जब जिप्सम एक केमिकल का नाम है, इसको जब 373 केल्विन पर हीट किया जाता है तो इसके वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं और एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको नाम दिया जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। दिस इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिप्सम से जब वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर दिया जाता है तो हमें जो एक नया सब्सटेंस मिलता है उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। फॉर्मूला होता है उसका CaSO4 × ½ H2O। हाफ लगा है मतलब वो POP है, और जब उसके अंदर हमारे वाटर मॉलिक्यूल पूरे ऐड हो जाएंगे तब वो जिप्सम बनेगा। यहाँ पर हमारे वाटर मॉलिक्यूल कम हो गए हैं, केवल हाफ ही बचे हैं, तो इसको हमने POP प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम दिया है। केमिकल नेम इसका हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आपका क्वेश्चन POP से ही बनता है, बट बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी एग्जामिनर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी क्वेश्चन में दे देते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, दोनों एक ही नेम है। द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूजेस प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजिशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कब किया जाता है? जब हमें बोन में कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर उस बोन को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का ही यूज़ करते हैं। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ तो यही रहेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ वाइट पाउडर एंड मिक्सिंग विथ वाटर। वाइट कलर का पाउडर होता है, वाटर इसके अंदर मिक्स होता है। इट चेंज टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड। ठीक है, अगर इसमें हाफ मॉलिक्यूल है वाटर तब तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही रहेगा, पर 1.5 अगर और मिला दिए जाते हैं तो ये एक नया सब्सटेंस केमिकल बनाता है जिसको हम जिप्सम कहते हैं। देखिए यहाँ इक्वेशन भी दी गई है आप सभी को। CaSO4 × ½ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें 1.5 H2O मतलब 1.5 वाटर मॉलिक्यूल फिर से ऐड कर दिए गए, तो हमारा फॉर्मूला बनता है CaSO4 × 2 H2O। और कैल्शियम सल्फेट में जब वाटर मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसको जिप्सम कहा जाता है। यहाँ हमने जिप्सम के भी यूज़ लिखे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ तो क्या हो गया, बोन्स को रिपेयर करने के लिए, बोन्स जब फ्रैक्चर हो गई तो उसको जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं डॉक्टर। जिप्सम का यूज़ दिया गया है, इट इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र। ठीक है, फर्टिलाइज़र जो एग्रीकल्चर में खाद वगैरह यूज़ होती है उसको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ब्लैक बोर्ड चौक बनाने में भी जिप्सम का यूज़ किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज़, मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड मेकिंग सरफेस स्मूथ। ठीक है, यहाँ पर सरफेस को स्मूथ बनाने में, टॉयज़ बनाने के लिए, डेकोरेशन मटेरियल में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, एक लाइन नोट कर लीजिएगा, बिकॉज ऑफ इट्स प्रिपरेशन फ्रॉम द एविडेंट जिप्सम फॉर्म नियर पेरिस। ठीक है, पेरिस के आसपास यहाँ जिप्सम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसी कारण POP को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ इट्स प्रिपरेशन फ्रॉम द अब्यूडेंट, या फिर रिचनेस भी लिख सकते हैं आप, जिप्सम फाउंड नियर पेरिस, है ना। जिप्सम की जो अगर हम रिचनेस देखें तो कहाँ पाई जाती है, पेरिस के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर जिप्सम बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसीलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है ना, पेरिस का प्लास्टर। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम चैप्टर का लास्ट हमारा टॉपिक था। इसके अलावा एक अदर टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू NCERT वी विल स्टडी, है ना। हमको पता होना चाहिए NCERT के अकॉर्डिंग कि हमारे इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, तो इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। जैसे इंडिकेटर हमने रेड लिटमस और ब्लू लिटमस तो पढ़ ही लिया था। रेड लिटमस क्या करेगा, एसिड के साथ रेड ही रहेगा और बेस के साथ अगर उसको रिएक्शन करवाएंगे तो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ब्लू लिटमस अगर है वो एसिड के साथ रेड में चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर हम बेस के साथ रिएक्शन दे रहे हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू ही रहेगा ना। बेस का कलर ब्लू बताया हमारा और एसिड का रेड। तो हमारा अगर रेड कलर का लिटमस है तो हमारा एसिड रेड ही रहेगा, तो रेड में कोई चेंज नहीं करेगा और बेस के साथ वो ब्लू चेंजेस देगा। ब्लू लिटमस वो एसिड के साथ चेंज देगा और बेस के साथ कोई चेंज नहीं देगा। टर्मरिक अगर हल्दी की बात की जाती है तो हल्दी एसिड के साथ उसका कोई चेंज नहीं होगा, जैसी थी एज इट इज़ रहेगी। लेकिन अगर हम बेस के साथ टर्मरिक अगर हमारी जो हल्दी होती है उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो रेड कलर में चेंज हो जाएगी।
फिनोफ्थैलिन एक केमिकल का नाम है। एसिड के साथ कलरलेस रहेगा वो, नो चेंजेस, लेकिन बेस के साथ वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। और लास्ट है हमारा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी हमारा एक केमिकल है। ये अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन देंगे तो रेड कलर में चेंज होगा और बेस के साथ रिएक्शन देंगे तो येलो कलर में चेंज होगा। तो ये सारे इंडिकेटर हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि एसिड और बेस के साथ क्या क्या रिएक्शन देकर और किस तरीके से हम एसिड और बेसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन इंडिकेटर के नाम आप याद रखें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, है ना। वैसे तो बहुत सारे होते हैं पर हमारे 10th लेवल में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतने इंडिकेटर के नेम आपको पता होने चाहिए।